हेलो गाइस। तो गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मिलराइट मैकेनिकल टेक्नीशियन में। तो गाइस आज हम बात करेंगे आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में। तो ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है, जैसे आप देख पा रहे हैं। इसका कहाँ पे यूज होता है, तो जैसे मान लीजिए कोई अलाइनमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे इसका ज़रूरत पड़ता है सीम का मेजर करने के लिए, या किसी शाफ्ट का ओडी चेक करना हो डिवीज़न में। जो ये सबसे छोटा वाला आउटसाइड माइक्रोमीटर है, तो आप ये देख रहे हैं, इसका एक्यूरेसी है 0.01 mm, मतलब एक डिवीज़न से लेके 25 mm तक आप इससे मेजर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इससे आपसे इससे बड़ा 25 mm से बड़ा मेजर करना है, तो इससे बड़ा आउटसाइड माइक्रोमीटर चाहिए, जो हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं आगे उसका वीडियो बना के डालूँगा। तो पहले सबसे छोटा है तो इसको बनाया हूँ। तो ये आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर है। अब गाइस इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो आप ये आगे ये छोटा वाला देख रहे हैं, जो इसका ये आगे है, ये छोटा वाला जो पीस आप ये देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एनविल। ये जो आगे ये छोटा वाला पीस को हम एनविल, ये जो है आपको ये घूमता है, इसको हम बोलते हैं स्पिंडल। आगे को एनविल, इसको स्पिंडल। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा आप इसको देख रहे हैं, ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्लीव। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो है स्लीव। उसके बाद से ये जो घूम रहा है, इसको हम बोलते हैं थिम्बल। इसको हम क्या बोलते हैं, थिम्बल। तो आप इस तरह से समझ गए। उसके बाद से ये जो देखिए, इसको हम बोलते हैं रेचेट। ये रेचेट का जैसा घूमता है। इसको हम बताएंगे क्या काम है, तो आप इस तरह से समझिए। उसके बाद से इसको हम बोलते हैं लॉक। इसको हम क्या बोलेंगे, लॉक नट बोलते हैं। अभी ये जो हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं फ्रेम। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये दोनों का जो बीच का फेस है, जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, इसका फेस और इसका फेस, ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, मेजरिंग फेस। इसको हम बोलते हैं मेजरिंग फेस। क्या, मेजर करने के लिए फेस। तो चलिए जानते हैं गाइस। अब आप तो समझ गए कि इसका सबका क्या नाम है। इसका एनविल, इसका स्पिंडल, बीच में क्या हो गया, मेजरिंग फेस। ये दोनों का फेस जो है, इसको हम मेजरिंग फेस बोलेंगे। उसके बाद से ये क्या हो गया आपका स्लीव। ये जो नहीं घूमता है, ये स्लीव हो गया। ये जो घूम रहा है, इसको हम बोलते हैं थिम्बल। इसको हम क्या बोलेंगे, थिम्बल। उसके बाद से ये आप देख रहे हैं, ये रेचेट के जैसा बज रहा है, तो ये रेचेट, ये लॉक नट, ये फ्रेम। तो इस तरह से आप समझ गए इसके पूरे पार्ट्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं अब किस तरह से रीडिंग देखना है। तो मैं आपको बताया इसका एक्यूरेसी क्या है, 0.01 डिवीज़न। 0.01 डिवीज़न से लेकर आप 25 mm तक आप इससे मेजर कर सकते हैं। तो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो देख रहे हैं, ये जो ऊपर का हिस्सा है, आप यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है, ये 0 से देख रहे हैं, ये ऊपर mm लिखा हुआ है। और नीचे का जो लाइन है वो क्या है, ये डिवीज़न का लाइन है। तो ये मैं समझाऊंगा किस तरह से आपको रीडिंग देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से आपको ऊपर 10, उसके बाद से यहाँ पे मतलब 25 तक आपको मिलेगा। क्यों, ये 25 mm तक आप मेजर कर सकते हैं, तो आप 25 तक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी ये जो देखिए नीचे का लाइन है, इससे आप क्या देख सकते हैं, डिवीज़न। तो मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से आपको देखना है। तो सबसे पहले आप इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करके मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे आप समझ गए कि ऊपर का mm है, नीचे का डिवीज़न है। किस तरह से आपको देखना है, इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो अभी इसको चेक करना है कि सही है कि नहीं। तो मान लीजिए हम कैसे चेक करेंगे, तो हमारा ये देखिए, इसको हम 0 पे मिल गया। तो 0 पे ये देख रहे हैं ना, 0 मिल गया मतलब हमारा सही है। ये आप रेचेट से कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा, हाँ अभी हो गया। तो रेचेट किस लिए दिया है, अगर आपका रेचेट बजने लगा मतलब हो गया। तो ये आप देख रहे हैं 0 हो गया। किसी भी चीज़ को मेजर करने से पहले इसका जो फेस है उसको थोड़ा कपड़ा से क्लीन कर लेना है। उसके बाद से मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका 0 हो गया, 0, तो आप रीडिंग देखना है। तो मतलब अब मान लीजिए डिवीज़न में जा रहा है, 1, 2, इस तरह से यहाँ पे आया 5 डिवीज़न, यहाँ पे आया 10 डिवीज़न, यहाँ पे 15 डिवीज़न, 20 डिवीज़न, 25, 30 डिवीज़न, 35 डिवीज़न, यहाँ पे आ गया 40 डिवीज़न, 45 डिवीज़न। अब यहाँ पे अब देखिए
यहाँ पे आपको समझने का सबसे क्या है ज़्यादा है। ये जो नीचे देख रहे हैं एक लाइन दिखने लगा, नीचे देख रहे हैं एक लाइन दिखने लगा, कौन सा वाला लाइन आपको मैं समझा रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये इसका नीचे में यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है, तो मतलब एक लाइन अगर नीचे का दिखने लगा तो ये समझ जाइएगा कि 50 डिवीज़न हो गया। अब यही लाइन अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितना डिवीज़न है। मान लीजिए यहाँ पे है तो आपको किस तरह से समझना है कि नीचे का एक लाइन दिख रहा है मतलब 50 डिवीज़न ऑलरेडी हो चुका है और अभी 20 पे लाइन मिल रहा है, तो 50 डिवीज़न और 20 डिवीज़न 70 डिवीज़न पे आपका है। अभी इसी तरह से ये 75 हो गया, 75 और 50 और 30 80 हो गया, 85 हो गया, 90 हो गया, 95। अभी यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे मान लीजिए ऐसे है, यहाँ पे है मतलब देखिए आपको ऊपर का एक लाइन दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे देख रहे हैं ना, ऊपर का एक लाइन और नीचे का भी एक लाइन, दोनों बराबर एक एक लाइन दिख रहा है मतलब 1 mm हो गया अभी। अब मान लीजिए यहाँ पे आ गया, या आपको यहाँ पे अगर रीडिंग है मान लीजिए यहाँ पे है 30 पे, तो कैसे पता चलेगा कितना है। तो नीचे का भी एक दिख रहा है, ऊपर का एक दिख रहा है, ऊपर का दिखेगा तो मतलब mm में है, तो एक लाइन ऊपर का दिख रहा है मतलब 1 mm हो गया और 30 डिवीज़न, 1 mm 30 डिवीज़न, इस तरह से आपको रीडिंग देखना है। अब मान लीजिए अभी यहाँ पे देखिए अभी नीचे का 2 दिख रहा है, नीचे कितना दिख रहा है 2, ऊपर का 1, तो मतलब आपको कितना समझना है 1.5 mm हो गया, 1 mm 50 डिवीज़न। क्यों नीचे का एक ज़्यादा दिखना चाहिए, तो आप समझिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी मान लीजिए आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको रीडिंग देखना है तो क्या समझेंगे, नीचे ऊपर का एक लाइन है नीचे का 2, मतलब 1.5 mm ऑलरेडी है और 10 डिवीज़न ऑलरेडी ये गया है, 1 mm 60 डिवीज़न, 65 70 हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे 0 आ गया, मतलब मान लीजिए यहाँ पे 0 आ गया, मान के चलिए 0, तो क्या ऊपर 2 दिख रहा है नीचे 2, मतलब 2 mm है ऊपर। अभी देखिए यहाँ पे अगर आपको देखना है तो 2 mm 5 डिवीज़न, इस तरह से आपको समझना है। फिर यहाँ पे 2 mm 10 डिवीज़न, यहाँ पे 15, तो अभी ऊपर का 2 लाइन नीचे का, अभी यहाँ पे देखिए क्या हो गया, नीचे 3 लाइन दिख रहा है। अब मान लीजिए आपको रीडिंग देखना है यहाँ पे, हाँ अभी क्या समझेंगे, ऊपर का 2 लाइन दिख रहा है नीचे का 3 लाइन, मतलब 2.5 mm है वो ऑलरेडी, और 20 डिवीज़न ये चला गया, मतलब 2 mm 70 डिवीज़न हो गया। क्यों, नीचे का एक 3 लाइन दिख रहा है ना, ऊपर 2 ही लाइन है, तो मतलब ऑलरेडी ये 2.5 mm पार कर चुका है और 20 डिवीज़न और गया है, मतलब 70 हो गया, 50 और 20 70। अब मान लीजिए यहाँ पे आइए, अभी यहाँ पे देखिए 30 3 दोनों दिख रहे हैं, मतलब 3 mm हो गया। मतलब अभी देखिए जैसे यहाँ पे अभी देखिए 4 लाइन नीचे दिख रहा है, ऊपर 3, मतलब कितना हो गया 3 mm 50 डिवीज़न। अब यहाँ पे अभी समझना है आपको, मान लीजिए यहाँ पे अभी 30 पे नीचे 4 दिख रहा है, ऊपर 3, मतलब 3.5 mm ऑलरेडी है और 30 डिवीज़न ये चला गया, मतलब 3 mm 80 डिवीज़न। इस तरह से आपको देखना है। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक बार और समझाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए कुछ मेजर लेके आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक बेयरिंग है, तो ये बेयरिंग का हम किस तरह से बेयरिंग का देखते हैं वो मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे देखिए, इसको मेजर करने का मैं आपको बता रहा हूँ कितना है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए इसका हमको विड्थ बॉडी चेक करना है, तो यहाँ पे अभी देखिए इसको हम लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखिए क्या है, अभी देख रहे हैं ना, ये कौन सा लाइन को काट चुका है, मतलब देखिए अभी 5 mm 6 7 mm 8 mm अभी बराबर नहीं दिख रहा है, अभी ये थोड़ा सा कम है। कितना, यहाँ पे देखिए कितना, ये 45 45 हो गया, 46 47 हो गया, मतलब 3 डिवीज़न कम है। ये कितना है 7 mm 97 डिवीज़न। आप समझ रहे हैं किस तरह से आपको, ये देखिए ये जो छोटा अभी 5 6 7 दिख रहा है, लेकिन 8 बराबर से नहीं दिख रहा है। कितना, यहाँ पे 0 आएगा तो ये 0 पे लाइन आएगा तो मतलब 8 mm हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा कम है। कितना
3 डिवीज़न, मतलब हो गया 7 mm 97 डिवीज़न। इस तरह से आपको समझना है। तो इसका आउट ओडी कितना है, 7 mm 97 डिवीज़न। तो आप इसको लॉक फिर छोड़ा के फिर इसको ये कर देंगे, बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद से इसका भी हम ओडी चेक करने का एक बार और आपको रीडिंग कोशिश करते हैं। तो जैसे अब ये देखिए इसका ओडी हमको देखना है, तो इसका ओडी देखने के लिए हम फिर से इसको ऐसे टाइट करेंगे। अब देख रहे हैं पूरा बराबर ओडी इसका हो गया। अब हम फिर से इसको लॉक कर देंगे। क्यों लॉक करना है, देखिए अभी इसको आप ये करना है तो आप रेचट से भी कर सकते हैं, मतलब आपका बराबर हो गया। फिर आप इसको लॉक कर देंगे ताकि इधर उधर ना जाए। अब देखिए आपको फिर से मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। अभी देखिए 15 mm पार कर चुका है, 16 mm भी पार कर चुका है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 16 mm पार कर चुका है और नीचे का एक लाइन दिख रहा है, नीचे से एक लाइन दिख रहा है, मतलब 16 mm या 50 डिवीज़न ऑलरेडी हो चुका है। अभी ये कौन सा लाइन में मिल रहा है, 25 पार कर चुका है, 26, 27, 27.5, 27.5 का बीच में है। तो 16 mm 50 डिवीज़न और 25 75 डिवीज़न, 76 77 डिवीज़न, 77.5, 16 mm 77.5 डिवीज़न है। तो इस तरह से आपको रीडिंग देखना है। अगर गाइस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। फिर इसको लॉक खोलेंगे, फिर से हम एक और चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास एक है, तो मान लीजिए कि ये इसको हम चेक करते हैं कितना है। तो जैसे इसको पूरा हम लेके जाएंगे और फिर से आप इसको देखिए कितना है, आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। तो देखिए अब इसको हम ऐसे रखेंगे और इसको हम टाइट करेंगे। अब देखिए कितना दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, अभी समझ में आ रहा है, 5 डिवीज़न। 5 डिवीज़न कितना का है, ये 5 डिवीज़न का है, समझ गए, 5 डिवीज़न। अब देखिए तो निकाल दीजिए, यहाँ पे 0, ये कितना है, ये 0 हो गया। ये कितना का था, यहाँ पे 5 डिवीज़न, ये 10 डिवीज़न, 15, 20, 25, 30, यहाँ पे 50 डिवीज़न, नीचे एक दिख रहा है मतलब 50 डिवीज़न। तो गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं इसके हिसाब से देखेगा। और इसी तरह से मेरे पास स्पेशल टूल्स बहुत सारा है, तो मैं इसी तरह से आपको वीडियो बना के समझाने का कोशिश करूँगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में।